आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप देखते हैं। और ये टाइप आपकी चाहे एसएससी की परीक्षा सही चाहे रेलवे की परीक्षा सही, ये आगामी परीक्षाओं में ये टाइप जरूर ही पूछा जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये आगामी परीक्षाओं में गारंटी के साथ ये टाइप पूछा जाएगा, क्योंकि ये टाइप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कल को भी इसी टाइप पर आधारित एक टाइप पर और वीडियो लाऊंगा, तो जो मैं कल वीडियो लाऊंगा उसे भी आप देखना ना भूलें। तो पहले इस टाइप को देखते हैं। अब देखिए सीपी और एसपी और एमआरपी। उसने बोला है अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे। जब अंकित मूल्य पर 30% की छूट देगा तो हम कहाँ आएंगे, एसपी पर आएंगे। तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। तो 10 रुपये किसी वस्तु पर अंकित मूल्य था, उस पर 3 की छूट देकर उसे कितने में बेच दिया, 7 में बेच दिया। छूट देने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। मतलब 5 की चीज को कितने में बेचना होगा, 6 में बेचना होगा। अब देखिए किसका नाम 2 बार आया है, एसपी का नाम 2 बार आया है। तो हम एसपी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ऊपर 7 है नीचे 6, तो ऊपर में 6 की गुणा और नीचे में 7 की गुणा। अब हमारा एसपी बराबर हो चुका है। जब 7 की गुणा यहाँ की है तो 7 की गुणा यहाँ भी करनी होगी। जब 6 की गुणा यहाँ की है तो 6 की गुणा यहाँ भी करनी होगी। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 10 छिंग 60। एमआरपी कितना है, 60 यूनिट है। एसपी कितना है, 42 यूनिट है। और सीपी कितना है, 35 यूनिट है। अब उसने बोला है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो हमारा नया क्रय मूल्य कितना आ गया। उसने बोला है ना कि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। क्रय मूल्य कितना, 20 यूनिट, 35 यूनिट है। और 35 यूनिट में 20% की वृद्धि कर दी तो कितना आ गया, 20 छक्के 120, 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35। तो हमारा नया सीपी कितना आ गया, 7 छिंग 42 आ गया। तो हमारा नया सीपी कितना, 42 यूनिट है। उसने बोला है फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है। अब क्या करना चाहता है, फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो हमारा नया एसपी कितना है, मतलब हमारा नया विक्रय मूल्य कितना है। अब देखिए 42, सीपी कितना है, 42 यूनिट है। और इस पर क्या करना चाहता है, 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो नया एसपी कितना आएगा। एक तरीका तो ये है, या आप 12% निकाल कर 42 का जोड़ दो, या एक साथ कितना निकाल लो, आप एक साथ 112% निकाल लो। अब आप देखिए, आप एक साथ भी निकाल सकती हैं, या आप ऐसे भी निकाल सकती हैं एक साथ 12%, या आप 42 का पहले 12% निकालिए और इसे 42 में जोड़ दीजिए। 12 दूनी 24 का 4 और 12 दूनी 24 का 4, हंसुल लगा 2, 12 चौक 48 और 2 50। तो ये आ गया 5.04। तो जब 5.04 को इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 47.04। तो हमारा नया एसपी कितना आ चुका है, हमारा नया एसपी आ चुका है 47.04। अब उसने क्या बोला है, तो अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अब देखिए हम जब छूट देते हैं तो किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। 60 रुपए की वस्तु हम कितने रुपए की बेच रहे हैं, किसी वस्तु पर 60 रुपये मूल्य छप रहा है और उसे हम कितने की बेच रहे हैं, 47.04 की बेच रहे हैं। तो कितने की छूट दे रहे हैं हम कितने की छूट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 12.96 की छूट। और हम जानते हैं छूट किस पर दी जाती है, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, बटे 60 गुणा 100। तो उसने पूछा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अब देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दाम 60, 6 दूनी 12, 6 गंजे 6 चंगा 36। तो ये कितना आ गया, 21.6%। तो अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, तो वो देनी चाहिए 21.6% की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके क्लियर हो जाए,
क्योंकि ये एसएससी सही चाहे रेलवे सही, और ये आगामी परीक्षाओं में गारंटी के साथ ये टाइप पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट परसेंटेज में देनी चाहिए। अब देखिए सीपी, एसपी और एमआरपी, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, वो होती है 1/5। तो 5 से 5 किसी वस्तु पर अंकित मूल्य था, उस पर 1 की छूट देने के बाद कितने की बेच दी, 4 की बेच दी, और उसे क्या हो रहा, 25% का लाभ। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो 4 की चीज को कितने में बेचना होगा, 5 में बेचना होगा। 4 की चीज पर 1 का लाभ लेना है, तो 4 की चीज को कितने में बेचना होगा, 5 में। अब देखिए जिसका नाम 2 बार आ रहा है उसे हम बराबर करते हैं। यहाँ एसपी का नाम 2 बार आ रहा है, तो ऊपर 4 है, एसपी नीचे 5 है, तो ऊपर में 5 की गुणा कर दूं और नीचे में 4 की गुणा कर दूं। जब नीचे 4 की तो यहाँ भी 4 की, जब यहाँ 5 की तो यहाँ भी 5 की। तो 5 25 और 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो सीपी कितना है, 16 यूनिट है, एसपी कितना है, 20 यूनिट है, और एमआरपी कितना है, 25 यूनिट है। अब क्वेश्चन में आगे बोला है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि, तो न्यू सीपी कितना आ गया हमारा, तो नया क्रय मूल्य कितना होगा, 30% की वृद्धि। आप 30% निकालकर 16 का 30% निकालकर जो इतना है 16 में जोड़ देना, या एक साथ ही 30% निकाल लो। तो मैं एक साथ ही निकाल लेता हूं। 30% का लाभ मतलब 130%। 16 थी 48 का 8 हाँसुल लगा 4, 16 4 20। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20.8। तो हमारा नया सीपी कितना 20.8 है। अब क्वेश्चन में आगे बोला है यदि उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब 15% का लाभ प्राप्त करना है तो नया विक्रय मूल्य कितना है, नया विक्रय मूल्य कितना है। अब देखिए 20.8 है और 15% का लाभ। अब देखिए आप इसका डायरेक्ट 15% लाभ मतलब 115% निकालोगे तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा होगा, या एक साथ ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 से एक बार कटा 20 बार, फिर 2 से 2 धाम 10, और 2 से 104 बार। तो 23 चौक कितना होता है, 23 चौक हो गया 92 का 2 9, और 23 एकन 23, और एक स्थान तो 2 स्थान बाद। तो ये कितना आ गया, ये हमारा नया एसपी आ गया 23.92 आ गया। अब उसने क्या बोला है, तो उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। अब एक बात बताइए, 25 रुपए की वस्तु थी, उसे हमें कितने में बेचना है, 23.92 में बेचना है, तो कितनी छूट देनी होगी। तो आप कहेंगे हमें 1.08 रुपए की छूट देनी होगी, और छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है बटे 25, और परसेंटेज की 100। अब देखिए 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 4.32%। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, तो वो देनी चाहिए 4.32% की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप था, और ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप है, और ये किसी ना किसी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। और मैं इस टाइप पर आधारित कल भी एक वीडियो लाऊंगा, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।